चलिए देखिए, अगला आर्टिकल है एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। अब एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला देखिए, अनंत लंबाई की रिजरेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का एक रिजरेखी चालक है, मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का रिजरेखी चालक है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर निकालना है। आपने पीछे निकाला भी है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए, या एम्पियर के परिपथी नियम का इसी से आपने निगमन भी किया था। लेकिन ये अनुप्रयोग है। मान लेते हैं एक चालक तार जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, अनंत लंबाई का है। इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये बिंदु पी है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तार के चारों एक बंद वक्र की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, आर दूरी पर बिंदु पी है तो तार के चारों तरफ आर दूरी की त्रिज्या का हम क्या खींच देते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं, बंद पथ खींच देते हैं। वह बंद पथ मान लेते हैं क्या है, बी, पी वृत्त है। तो चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, बंद वक्र उसमें क्या है, बंद वक्र एक वृत्त खींच देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस पर अगर हम डीएल ले लें तो डीएल की दिशा ये होगी और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी, यही होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, किसी भी बंद वक्र के अंदिश बी का रैखिक समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इसमें इस पूरे क्षेत्र में प्रवाहित धारा क्या है, आई है। समीकरण 1। ठीक। अब देखिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P पर हम अल्पांश ले लेते हैं dl। dl वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में और B की भी दिशा एक ही है, तो कह सकते हैं वेक्टर B तथा वेक्टर dl एक ही दिशा में है। B और dl एक ही दिशा में है। क्यों B स्पर्श रेखी है, स्पर्श रेखा की दिशा में, और dl जो होता है वृत्त का चाप होता है, तो चाप की दिशा या स्पर्श रेखा की दिशा दोनों एक ही होती है, एक ही दिशा में है। अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले बी डॉट डी एल निकालेंगे। बी डॉट डी एल का मतलब, या समाकलन बी डॉट डी एल मतलब समाकलन बी डी एल कास थीटा, थीटा का मान रखिए, समाकलन बी डी एल कास 0, कास 0 बराबर क्या होता है, 1। इसे लिख सकते हैं समाकलन बी डी एल। बी को बाहर करेंगे, समाकलन डी एल, समाकलन डी एल, डीएल मतलब अल्पांश की लंबाई, समाकलन डीएल मतलब इस पूरे वक्र की लंबाई, और पूरा वक्र वृत्त है और वृत्त की लंबाई होती है इसकी परिधि 2 पाई आर। रख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, ये बी डॉट डीएल का मान है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बी इंटू 2 पाई आर बराबर, इसका मान रख दीजिए म्यू नॉट इंटू आई, या b बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। मतलब एक अनंत लंबाई का रिजरेखी चालक है, इससे r दूरी पर बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई क्या होता है, r होता है। ये एम्पियर के परिपथी नियम का पहला अनुप्रयोग है। अब हम दूसरा देखेंगे। अगला देखिए, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा अनुप्रयोग है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, तो पहले हम टोरॉइड जानेंगे क्या है। देखिए, टोरॉइड होता क्या है, देखिए जैसे एक दफ्ती या कार्डबोर्ड ले लेते हैं, जैसे ये सीधा दफ्ती या कार्डबोर्ड है, इसे मोड़ करके वृत्त बना लेते हैं। देखिए इसे जब मोड़ेंगे तो ये एक वृत्त बना लेते हैं, अंदर खाली है, इसके बाहर भी खाली, ये बीच में दफ्ती हो गई। तो क्या करते हैं, दफ्ती या कार्डबोर्ड को वृत्त के रूप में मोड़ करके इसके ऊपर तार लपेट दिया जाता है, इसके ऊपर तार लपेट दिया जाता है, तांबे के तार या पृथक कोई भी चालन तार, पृथक की तार को लपेट देते हैं। तो इस पूरे समायोजन को हम टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। मान लेते हैं ये टोरॉइड है। टोरॉइड के कारण, जब टोरॉइड में क्या करते हैं, एक दफ्ती या कार्डबोर्ड होता है जिसे वृत्त के रूप में, इसी को मोड़ करके वृत्त के रूप में बना लेते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं, तार लपेट देते हैं। जब इस तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब टोरॉइड में अब 3 भाग देख सकते हैं। एक तो जो दफ्ती या कार्डबोर्ड जिस पर तार लपेटा गया, ये भाग, ठीक, ये किसका क्रोड कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ये टोरॉइड का क्रोड कहलाता है। इस क्रोड के अंदर जो खोखला भाग है ये दूसरा भाग है, और क्रोड के बाहर, मतलब टोरॉइड के 3 भाग होते हैं। एक तो जिस पर तार लपेटा हो गया होता है उसे हम क्रोड कहते हैं, दूसरा इसके अंदर खाली स्थान होता है, और तीसरा इसके बाहर। तो टोरॉइड में हम तीनों में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, क्रोड के भीतर, क्रोड के अंदर जो खाली भाग है इसमें, और क्रोड के बाहर।
तो इसमें होता क्या, देखिए दफ्ती या कार्डबोर्ड होता है जिसे वृत्त के रूप में हम मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद इस पर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं जब आप खींचेंगे तो संकेंद्री वृत्तों के रूप में होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो जो आप चुंबकीय बल रेखा खींचेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है, वृत्त के रूप में होती है, सबका केंद्र एक ही जगह होता है और इसकी स्पर्श रेखा की दिशा वृत्त चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताता है। तो टोरॉइड क्या हुआ, दफ्ती या कार्डबोर्ड को मोड़ करके वृत्त के रूप में बना लेते हैं और इसके ऊपर तार लपेट देते हैं। ये टोरॉइड हो गया। टोरॉइड के 3 भाग होंगे, एक खोखला भाग, एक बाहर वाला भाग, बाकी जिसके ऊपर तार लपेटा गया होता है ये पूरा भाग इसका क्रोड कहलाता है। इसकी बल रेखाएं कैसी होती हैं, संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं और स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा होती है। तो अब 3 स्थितियां हैं। सबसे पहले क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर अंदर ज्ञात करेंगे, फिर बाहर ज्ञात करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं एक टोरॉइड जिसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं। इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। जो तांबे के तार लपेटे गए या तार लपेटे गए हैं उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। तो एक टोरॉइड जिसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। अब टोरॉइड के आप 2 भाग, एक बाहर वाला एक अंदर वाला वृत्त। उसमें हम पहला टोरॉइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब टोरॉइड का क्रोड यही है, ये इन दोनों वृत्तों के बीच में जो भाग होता है वह क्रोड होता है। मान लेते हैं केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसी P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बंद पथ ले लेते हैं। ये बंद पथ वृत्ताकार होगा और आपको पता है जो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कैसा होता है, संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। मतलब ये वृत्ताकार जो पथ आपने लिया है यह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। डीएल अगर हम यहाँ पर ले लें तो जो डीएल की दिशा होगी वही बी की दिशा होगी, क्योंकि आपको पता है जो पथ आपने लिया है वही पथ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इस पथ पर हम छोटा सा अल्पांश डीएल ले लें तो डीएल की दिशा और बी की दिशा क्या होगी, समान होगी। बी और डीएल समान होंगे तो बी डॉट डीएल बराबर होगा समाकलन बी डीएल कास 0, क्योंकि थीटा बराबर 0, और इस पूरे का मान होता है बी इंटू 2πr। आपने पहले 2 बार निकाल लिया है इसे, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी इंटू 2πr या कास 0, फिर डीएल का समाकलन डीएल का मान 2πr होता है। ठीक, अब देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। आपने कितने मीटर लंबा तार लिया है, ये जो आपने कल्पना की है, r त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त लिया है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, चूंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या बराबर n, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक, तो लिख सकते हैं बंद वृत्तीय पथ में, बंद वृत्तीय पथ, जो बंद वृत्तीय पथ आपने कल्पना की है, ये बंद वृत्तीय जो डॉट 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 से दिखाया गया है, बंद वृत्तीय पथ में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो बंद वृत्तीय पथ में फेरों की संख्या n इंटू 2πr, क्योंकि जो बंद वृत्तीय पथ आपने लिया उसकी पूरी लंबाई हो जाएगी वृत्त की परिधि 2πr, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो 2πr लंबाई में फेरों की संख्या n इंटू 2πr। देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो बंद वृत्तीय पथ में फेरों की संख्या, बंद वृत्तीय पथ की पूरी लंबाई 2πr है, 2πr इंटू n। ठीक, ये 2πr इंटू n हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बंद पथ में प्रवाहित कुल धारा, बंद पथ में प्रवाहित कुल धारा, बंद पथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी, बंद पथ में प्रवाहित कुल धारा I इंटू n इंटू 2πr। क्यों, क्योंकि फेरों की संख्या 2πr है इंटू n है, ये पूरा फेरों की संख्या है। एक एकांक लंबाई में, एकांक फेरों में धारा I है तो पूरी धारा ये हो जाएगी 2πr n इंटू I। ठीक, अब आप जानते हैं एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से समाकलन b डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट इंटू प्रवाहित कुल धारा, प्रवाहित कुल धारा है 2πr n इंटू I। बी डॉट dl का मान आपने निकाला है b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2πr n इंटू I। ठीक, 2πr से 2πr कट जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n इंटू I।
मतलब किसी भी टोरॉइड के भीतर, क्रोड के भीतर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट n इंटू आई, म्यू नॉट n इंटू आई। ठीक, अब ध्यान दीजिए म्यू नॉट n इंटू आई टोरॉइड के भीतर, यहां पर आ जाते हैं थोड़ा सा जगह, म्यू नॉट n इंटू आई टोरॉइड के भीतर, टोरॉइड के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र है। यदि टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या n हो, कैपिटल n हो, टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल n हो, तो n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो लिख सकते हैं n इक्वल टू n अपान 2πr। n क्या है, स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अगर कुल फेरों की संख्या n है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल n बटे पूरी लंबाई 2πr, n अपान 2πr मान रख दीजिए। तो b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n के स्थान पे n अपान 2πr इंटू आई, या b इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 2πn आई बटे r। ये टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है क्रोड के भीतर। अगर कुल फेरों की संख्या n है कैपिटल n तो ये सूत्र लगाएंगे, और अगर एकांक लंबाई की फेरों की संख्या दी गई है तो म्यू नॉट n इंटू आई लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल है टोरॉइड के भीतर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं टोरॉइड के भीतर जो खाली स्थान है इसमें P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब टोरॉइड के भीतर इस खाली स्थान में कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है। ठीक, अगर यहाँ पर आप एक बंद वक्र की कल्पना करेंगे तो इस बंद वक्र के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब बंद वक्र के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो एम्पियर के परिपथी नियम से समाकलन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू बंद वक्र के अंदर कुल धारा, ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और b डॉट dl आप जानते हैं कितना होगा, b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू 0, तो b बराबर 0। टोरॉइड के भीतर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अब टोरॉइड के बाहर, इसी तरह टोरॉइड के अगर बाहर लेंगे तो बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, टोरॉइड के भीतर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, और टोरॉइड की क्रोड में जो बताया गया वह चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निकाला गया है।